चर्चा होने जा रही है वंदे मातरम की। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी और सरकार इस वक्त कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने के लिए ही वंदे मातरम गीत के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया गया, इसकी आत्मा का कत्ल किया गया, इसके छंदों में परिवर्तन किया गया, इसे काट छाट कर देश के सामने रखा गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दोपहर 12 बजे इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे तो विपक्ष पर कौन कौन से जुबानी तीर चलाएंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर भी सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे। संसद में आज वंदे मातरम पर महाबहस है। लोकसभा में चर्चा के लिए इस पर 10 घंटे का समय रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा की शुरुआत करेंगे, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस पर अपनी बात रखेंगे, अनुराग ठाकुर भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे, सरकार की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। नेहरू ने कहा था मुस्लिम समाज इस पर इरिटेट होगा। किन शब्दों पर इरिटेट होगा? क्या हिंदू देवियों के नामों का उल्लेख गीत में आना, उस परिप्रेक्ष्य को लेकर मुसलमानों का इरिटेट होना, क्या आज ये कांग्रेस पार्टी के लिए फिर डिफेंड करना एक बड़ी चुनौती होगी? इस पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी इस दौरान मंच पर मौजूद रहेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार जी यहाँ पर मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ ICHR के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर ओम जी उपाध्याय भी मौजूद है मंच पर, बहुत स्वागत है सर आपका भी। हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आज वंदे मातरम पर संसद में कैसा धर्म युद्ध होने जा रहा है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, वंदे मातरम पर चर्चा से पहले बीजेपी ने विपक्ष पर हमला किया है। संबित पात्रा ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर अटैक करते हुए कि उन्होंने वंदे मातरम की एक लाइन हटाई है। नेहरू ने कहा था मुस्लिम समाज इरिटेट होगा, वंदे मातरम समझने के लिए शब्दकोश की मदद लेनी पड़ी थी। अब आप ये सुनिए, क्या जुबानी तीर चलाए गए हैं इस चर्चा से पहले? पहली बात है कि नेहरू जी ने CWC की जो मीटिंग होने वाली थी उससे ठीक 6 दिन पहले ही आनंद मठ का अंग्रेजी वर्जन पढ़ा, कोई भारतीय लैंग्वेज में नहीं पढ़ा, जबकि आनंद मठ को कई भारतीय लैंग्वेज में तब तक 1905 में ही ट्रांसलेशन हो चुका था। बंगाल का जो विभाजन हुआ था, प्रथम विभाजन, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, उस समय जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस समय ही ट्रांसलेशन आनंद मठ का हो चुका था। मगर नेहरू जी ने, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, उन्होंने अंग्रेजी वर्जन कहीं से उन्होंने कहा कि आई रेड द इंग्लिश वर्जन ऑफ आनंद मठ। उन्होंने प्रोक्योर किया बड़े मुश्किल से इंग्लिश वर्जन और उससे पढ़ा। और सबसे बड़ी बात, दिस इज गोइंग टू इरिटेट द मुस्लिम्स। वंदे मातरम मुस्लिम्स को इरिटेट करने वाला है। ये जो फॉल्स सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म था नेहरू जी का, कल जब डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में वंदे मातरम को लेकर, मुझे लगता है द लेगेसी ऑफ नेहरू विल अगेन बी सब्जेक्टेड टू डिबेट, डिस्कशन एंड माइट बी एक्सपोजर। वो फिर एक्सपोज्ड होंगे कि आखिरकार नेहरू क्या थे। जो बात संबित पात्रा कह रहे हैं वो बात क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का इतिहास और बैकग्राउंड मैं आपके सामने रख देती हूँ। वंदे मातरम गीत जो मूल रूप से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था वो कुल 6 छंदों का गीत है, लेकिन उन 6 छंदों के गीत में से केवल 2 छंद ही राष्ट्रीय गीत के तौर पर तत्कालीन सरकार, क्योंकि उस वक्त नेहरू की सरकार थी तो नेहरू जी ने उसे अपनाया था। बाकी के 4 छंद इसलिए जोड़ दिए गए थे क्योंकि उसमें हिंदू देवियों के नाम का उल्लेख किया गया था। और इसी पर जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि उन्हें यह लगा था इससे मुस्लिम इरिटेट हो सकते हैं, इसलिए इन छंदों को हटा दिया गया था। वंदे मातरम की बाकी 4 छंदों में दुर्गा, मैं शब्द लेकर आपको बता देती हूँ, तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, यानी दुर्गा जो हिंदू देवी है, दश प्रहरण यानी कि उनके 10 हाथों में 10 जो हथियार हैं, उसमें जो शस्त्र हैं उनका उल्लेख किया है। फिर आगे तुम ही विद्या, कमला, कमल दल, सरस्वती की बात हो रही है, तुम ही लक्ष्मी, लक्ष्मी की बात हो रही है। ये सब हिंदू धर्म की देवियों के नाम है और इसलिए तत्कालीन सरकार और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये लगा कि ये मुस्लिमों को इरिटेट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हटाया गया, जो संबित पात्रा कहने की कोशिश कर रहे हैं। और वंदे मातरम के केवल 2 छंदों को ही राष्ट्रीय गीत के तौर पर एक्सेप्ट किया गया। धीरे धीरे ये मुद्दा तूल पकड़ता चला गया। मुस्लिम लीग ने भी आरोप लगाना शुरू कर दिया
दिया। कांग्रेस मुसलमानों पर देवी देवताओं की आराधना थोप रही है, जबकि उनके लिए मूर्ति पूजा हराम है। ये मुसलमानों का दबाव था नेहरू पर, ये मुसलमानों का दबाव था कांग्रेस पार्टी पर। इधर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी राजनीति की बलि चढ़ा है वंदे मातरम। वंदे मातरम का हिस्सा काट कर आधा किया गया। आप सुनिए क्या कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। देश बहुत उत्सुक है और रोमांचित है माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए, और हम यह अपेक्षा करेंगे कि यह वह स्वर था जिसे क्रांतिकारियों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तक और भारत मां की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले तमाम सेनानियों तक ने भारत की स्वतंत्रता का मूल उद्घोष माना। यद्यपि वह कट्टरपंथी राजनीति की बलिवेदी पर कटकर उसका हिस्सा आधा कटकर अलग हो गया, परंतु 19वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर अंतिम चतुर्थांश में लिखा गया यह वंदे मातरम आज 21st सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर 21वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में निश्चित रूप से देश के युवाओं को वही ऊर्जा वही प्रेरणा देगा जो स्वतंत्रता संग्राम के समय थी। तब लड़ाई स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए थी, अब लड़ाई सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए है।